ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सदगुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। तन थेर मन थेर वचन थेर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर वा पल को, कलप न पावे कोई। सुमिरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। प्रकाश डालने की करी। जय श्री राम। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए प्रभु पाए। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए प्रभु पाए। मन को लगाए तो प्रभु पाए, मन को लगाए तो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ रखे सिर ऊपर, अपना बोझ रखे सिर ऊपर, सुरति बुलक पर लावे। मन को लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए प्रभु पावे। मन को लगावे तो प्रभु पावे, मन को लगाए तो प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन
को लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, मन को लगावे प्रभु पावे। जैसे भुजंगम चरत बनहि में ओस चाटने आवे। जैसे भुजंगम चरत बनहि में ओस चाटने आवे। कबहु चटे कबहु मन चितवे, कबहु चटे कबहु मन चितवे। मन तज प्राण गवावे, मन को लगाए हरि पाए। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए प्रभु पावे। मन को लगाए तो प्रभु पावे, मन को लगाए तो प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए प्रभु पावे। बाबा कबीरदास जी के गुणार्थ वाणियों का रहस्य कौन समझ सकता है। कबीरा बात है अटपटी, झटपट समझ न जाई, जो मन की खटपट मिटे तो सहज समझ में आए। एक तरफ कबीर कहते हैं कि सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। वहीं दूसरी ओर वो कौन सी मन की खटपट है जिससे मुक्त होने की बात करते हैं। वो कौन सी अटपटी बात है जो समझ नहीं पा रहे हैं हम, और जिसको समझने के लिए तो यह जीवन मिला है। जिस तरह एक विद्यार्थी को किसी विद्यालय में भेजा जाता है विद्याध्ययन के लिए, इसी तरह इस संसार में हमें मनुष्य जीवन में बहुत कुछ सीखने और पाने के लिए भेजा गया है। साधन दिए गए हैं पर हम उन साधनों में उलझ के रह जाते हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी हमने बहुत ही सुंदर बाबा कबीरदास जी के एक भजन का आनंद लिया। उस भजन में कहा गया कि जैसे भुजंगम चरत बनहि में एक भुजंग सांप, मणिहार सांप अपने मणि को रख देता है और मणि के उजाले में ओस चाटने आवे, ओस चाटता है, लेकिन कबहु चटे कबहु मणि चितवे। वो केवल ओस चाटने में ध्यान नहीं रखता, बार बार अपनी मणि को भी देखता है कि मेरी मणि पे कोई संकट तो नहीं है, कोई चुराने तो नहीं आ गया। और ऐसा कुछ हुआ कि कोई उसका मणि उससे छीन ले तो प्राण त्याग देता है। मणि के बिना वो जीवित नहीं रहता। लेकिन हम हैं कि हम मणि की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, केवल ओस चाटने में मगन है। और मणि कोई हमसे दूर भी कर दे तो भी हम जीना चाहते हैं। ईश्वर के बिना भी हम जीना चाहते हैं। मानवता के बिना भी बहुत से मानव जी रहे हैं। हम प्रण बना लें, बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पर, बिछड़त दीन दयाल, प्रीतन तृण एव पर है। परमात्मा से ऐसी प्रीति हो, संसार में आसक्ति ना हो और परमात्मा से प्रीति हो, तो हम परमात्मा के प्रति आसक्त भी होंगे और अनुरक्त भी होंगे और उनको प्राप्त भी करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रसंग रहा और आज लगातार 5वां दिन है। मनसा वाले गुरुजी ने जो विषय लिया है उस पर चर्चा करते हुए न हम थक रहे हैं और ना ही यह विषय खत्म हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको वचन दिया है कि मैं कुछ बचपन के संस्मरण आपके साथ बांटूंगा, विशेषकर मनसा वाले गुरुजी और हमारा किस तरह संबंध बचपन में था। वैसे ज़्यादा समय हम नहीं बिता पाए, होश संभाला होगा 4 साल की उम्र में और 5 वर्ष घर में रहे। लगभग 9 वर्ष की उम्र में तो गुरुदेव के चरणों में उन्होंने सौंप दिया, और वो कैसे बना संयोग, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे।
कहां से शुरुआत करूं समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा। बहुत से भक्तों ने और विशेषकर माताओं ने बार बार मुझसे कहा कि कुछ ऐसे बचपन के संस्मरण आप बताएं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक कड़ी ना जुड़े तो कुछ बोलना संभव नहीं हो पाता है। आज लगातार 5 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं मनसा वाले गुरु जी की जिज्ञासा पर, तो मन हो आया कि क्यों नहीं कुछ ऐसे विषय लें जो आनंद भी दे और संभवतः किसी के लिए शिक्षाप्रद भी हो सकता है। बचपन में जब होश संभाला, वैसे कुछ बातें मैंने सुनी हैं, माता पिता के मुख से सुनी है, कुछ दादाजी के मुख से भी सुना है कि मेरे जन्म के समय सबको ऐसी अनुभूति होती थी कि कुछ अलग होने वाला है, कुछ विशेष होने वाला है। एक अलग प्रसन्नता थी, एक अलग खुशी थी। जन्म से ही स्वरूप अच्छा दिया भगवान ने। जब होश संभालने लगा, 1-1.5 वर्ष का हुआ, तो मैया कहती हैं कि किसी चीज को पकड़ने की शक्ति अच्छी थी। कोई संकेत देखना तो उसको दोहराने का प्रयास करना। बालकों में स्वभावतः होता ही है, कोई नया चीज को वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पर मेरा स्वभाव कुछ ऐसा था कि बहुत जल्दी मैं कुछ करना चाहता था, या ऐसा था कि मुझे कुछ एहसास था किसी जन्म के संस्कार के कारण कि मुझे कम समय ही परिवार में रहना है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सबको जानना और समझना चाहने लग गया था। मैं अपनी बात करूं तो स्वाभाविक 2.5-3 वर्ष में ही बालक कुछ समझने लगता है, बोलने लगता है हल्का फुल्का। तो जब मैंने होश संभाला तो एक चीज मैंने देखा कि खैर उस समय तो मुझे पता नहीं था, बाद में बड़े हुए तब हमने मैया से पूछा था वो बात कि हम माँ को माँ नहीं कहते थे, दीदी कहते थे। बड़े बहन को दीदी बोला जाता है, पर अभी भी घर में जो हमारे भाई हैं, बहन है, वो अभी भी दीदी ही बोलते हैं। एक प्यार का सूचक था। जैसे हमारी मैया अपने पिताजी को शायद चाचा बोलती थी, काका बोलती थी, तो इस तरह हमको बचपन से ही हमने देखा सुना कि और भाई बहन जो है वो दीदी बोलते हैं, तो हम भी दीदी बोलने लग गए। तो कभी कभी तो मैया मित्र जैसे लगती थी, जैसे भाई बहन में मित्रता होती है स्वाभाविक, तो ऐसे मित्र जैसा ही लगती थी। अब बात करूं मैं गुरु जी की। गुरु जी का नाम निगम प्रसाद है, और निगम का अर्थ मैंने बाद में जाना, निगम अर्थात वेदों को कहा जाता है। वेद ही निगम है, भगवान के मुख से निकली हुई गीता भी निगम है। और निगम शब्द के बारे में ये भी है कि हम आगम से आए हैं और निगम को जाना है। तो इस तरह से पिता तो भगवान का ही रूप होता है हर पुत्र के लिए, लेकिन मुझे मेरा सौभाग्य है कि ऐसे माता पिता मिले। कमला देवी आडिल माँ का नाम, कमला लक्ष्मी का रूप होता है, और निगम वेद भगवान है। एक तरह से बड़ा अच्छा सब ऐसा लग रहा था कि बना बनाया ही मिला है। होश संभाला, जब तोतली भाषा बोलने लगा तो माँ को दीदी कह के पुकारा। निगम प्रसाद आडिल जी अर्थात मेरे जन्मदाता पिताजी, उनके 2 रूप हमने देखे बचपन में। जब घर में रहते थे तो एक आदर्श पिता की तरह सबके साथ समय बिताना, सबको अच्छी बातें बताना। हमको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन हमारे रामायण में अच्छी पुस्तक, हमारे हाथों में अच्छी पुस्तक पकड़ाना शुरू कर दिया। विवेकानंद जी के साहित्य ज्यादा हमारे घर में आते थे और बहुत पुस्तक होते थे, तो हमारे हाथ में वो पुस्तक पकड़ा देते थे। पुस्तकों से खेलना सिखाया उन्होंने। आज जैसे बचपन से ही मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, मोबाइल से खेलना सिखाते हैं, टीवी के रिमोट से खेलना सिखाते हैं। उस समय तो टेलीविजन था नहीं, टेलीविजन तो नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरे रूप को देख करके गांव की बूढ़ी औरतें जिन्होंने कभी कभी कहीं कहीं टेलीविजन देखा था, तो मेरा नाम ही रख दिया टेलीविजन। जब बड़ा हुआ तो मैंने पूछा मुझे टेलीविजन क्यों कहते हैं, बोले तुम सुंदर हो इसलिए टेलीविजन कहते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी।
और जब थोड़ा थोड़ा चलने लायक हुआ तो आंगन में बड़ा सा तुलसी का चबूतरा, और मैया सुबह आती स्नान करके तो तुलसी की परिक्रमा हमसे लगवाती, दिया जलाएं तो साथ में पकड़ के रखती। वो स्वभाव बन गया। ये पूजा अच्छा लगने लग गया, सुबह का नहाना अच्छा लगने लग गया, मैया के साथ किसी पूजा में शामिल होना अच्छा लगने लग गया। तुलसी तो ऐसा है कि हम खेलते ही तुलसी चबूतरा के चारों तरफ थे, दिन भर तुलसी जी के पास रहते थे, क्योंकि हमारा खिलौना भी वही था, हमारा खेल का मैदान भी वही था, पूजा का स्थान भी वही था। गुरुजी जब मैं कहता हूं तो बंसाली गुरुजी के लिए कहता हूं, यहां पर गुरुजी शब्द का उपयोग मैं उनके लिए कर रहा हूं। तो घर में तो हम उनको बाबू कहते थे, बाबूजी कहते थे, पिताजी कहते थे, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के लिए तैयार होते थे तो उनको गुरुजी कहते थे। ये उनका दो रूप था, दो संबोधन था। शिक्षा दीक्षा के बारे में कल आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा, और बिल्कुल होना चाहिए। अपने जन्म भूमि और अपने जन्म देने वालों के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। भगवान राम ने स्वयं कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण गोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कई संत हैं जो अपना जन्म भूमि छिपाते हैं, जन्मदाता का नाम पता छिपाते हैं। मैं कहता हूं क्या चोरी करके हत्या करके साधु बने हो? उसमें शर्म की क्या बात है? तुलसी तहां जाइए जहां जन्म की ठाव। हम आप सबको बताएं, मुझे किसी ने पूछा था कि जन्म भूमि से या जन्म देने वालों से आपका क्या रिश्ता है। मैंने कहा जैसे गंगा का गोमुख से होता है, गंगा गोमुख से ही जानी जाती है, और सबसे पवित्र गंगा कहीं है तो गोमुख में है। बिना गोमुख के गंगा का परिचय नहीं है, लेकिन गंगा वापस गोमुख कभी नहीं जाती। इसी तरह हमारा भी रिश्ता है। तो कल बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में हम अपने कुछ विद्यार्थी जीवन के बारे में, और विद्यार्थी जीवन में हमें शिक्षक कौन मिले और शिक्षा कैसे मिली और कितनी शिक्षा हुई, जिसके बारे में कौतूहल और जिज्ञासा है, आपको बताएंगे। आज के बाबा जी की पार्टी से मैं विदा लूंगा। मैं श्री राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि निर्माण स्थल और श्री गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।